राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम सुनेंगे चौथे अध्याय पुरुषोत्तम मास की कथा। कल हमने देखा था कि मलमास जो था भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर आंसू बहाने लगा और अब आगे वो भगवान से किस तरह से विनती करता है इस चौथे अध्याय में हम सुनेंगे। बोलो राधे राधे, बोलो अधिक मास की जय। अधिक मास कहने लगा, हे नाथ, हे दीनानाथ, मलमास मेरा नाम है। मैं बलवानों से तिरस्कृत होकर यहाँ आया। मेरी आप ही रक्षा क्यों नहीं करते? मुझको उन लोगों ने शुभ कर्मों से वंचित कर दिया, अनाथ कर दिया और सदैव से दृष्टि से देखते हैं, संदेह गण की दृष्टि से देखते हैं। अब आपकी दयालुता कहाँ गई? कठोरता क्यों हुई? इस प्रकार भगवान से कहकर अलीन मुख से मलमास श्री कृष्णा के आगे आंसू बहाते हुए भगवान के चरणों में बैठकर द्रुभुत हरि आगे आए। बैठे दिन को देखकर मलमास से कहने लगे, हे तात, तुम अत्यंत दुख में डूबे हुए हो। सुनो, ऐसे भारी दुख तुम्हारे मन में क्यों है? मुझे इस तरह का सोच मत करो। मैं तुम्हारे दुख में डूबे हुए को उद्धार करूंगा। मेरी शरणों में आकर तुमने सच करने का योग्य नहीं हो, सोच करने के योग्य नहीं हो। नारायण बोले। ऐसे भगवान के वाक्य सुनकर के मलमास दुखी से होकर दुष्योधन भगवान से कहने लगा, हे दीनानाथ, आपको सब कुछ ज्ञात है। आपके बिना इस संसार में कुछ भी नहीं होता। हे भगवान, मेरी दुर्भाग्य की पीड़ा क्यों आप नहीं जानते? तो भी रूपी फांसी में फंसा हुआ ऐसे दुख किसी को ना देखा। सो से कहता हूँ, सुन, लवण, मुहूर्त, पक्ष, मास और दिन रात और स्वामी की आज्ञा से सदा भय रहित होकर आनंद करते हैं। परंतु मेरा ना तो कोई नाम है, ना मेरा कोई धर्म है, ना मुझे कोई जानता है और ना मुझे कोई आश्रय देने वाला है। इससे सभी देवताओं ने मेरा निंदा की था। शुभ कर्मों में यह मलमास वर्जित है, ऐसा सभी कहते हैं। अनंतर परंपरा से रहित हूँ, इसीलिए मैं मरना चाहता हूँ, जीना नहीं चाहता। हे नारद, मैं मरूंगा, इस तरह का बार बार कहकर मलमास शांत हो गया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो अभी हमने सुना मलमास ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में जाकर अपनी व्यथा कही। तो दोस्तों, हमारे जिंदगी में भी कई बार ऐसे दुख होते हैं जिसे सिर्फ परमा ही उसे को निवारण कर सकते हैं। आगे हम इसमें बहुत कुछ देखेंगे और बहुत मजेदार होने वाली है कथा। मजेदार मतलब कहने का